हेलो दोस्तों, अपने जी लर्निंग के चैनल शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हुआ हूं न्यू वीडियो के साथ में। आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के वीडियो में दो पार्ट में बनाने वाला हूं। पहले पार्ट में पूरा मैं इस फ्रैक्शन से रिलेटेड सारा फंडामेंटल क्लियर करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि फ्रैक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी फ्रैक्शंस आती हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो आप उसे इजिली सॉल्व करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, तो अच्छी तरह से आप वीडियो को देखिए और समझिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, कोई भी पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो वो डिवाइड किया वो इक्वल पार्ट है, वन और मोर इक्वल पार्ट होता है, उसे एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो एक्स और वाई के फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर पहले इसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा तो और भी इजिली आपके समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या एक ब्लॉक लेता हूं। ठीक है, इसको मैं 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है, या 7 स्क्वायर में डिवाइड करता हूं, आप कुछ भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए आप। ठीक है, मैंने एक ब्लॉक लिया है, इस ब्लॉक को मैंने 7 स्क्वायर बोल सकते हैं या 7 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, इसके दो इक्वल पार्ट को मैं ब्लू कर देता हूं। ठीक है, इसके दो इक्वल पार्ट को मैंने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, और इसके जो 5 इक्वल पार्ट है या 5 स्क्वायर है, इसको मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पूरा 7 इक्वल पार्ट है, जिसमें दो इक्वल पार्ट ब्लू के हैं और 5 इक्वल पार्ट व्हाइट के हैं। ठीक है, तो पहले यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें मतलब जो इस ब्लॉक में ब्लू का कितना पार्ट है, तो कितना है, इसको हम 2/7 लिखेंगे। मतलब 7 इक्वल पार्ट में 2 इक्वल पार्ट हमारा ब्लू का है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि व्हाइट का कितना भाग है, तो क्या इसको हम लिखेंगे 5/7। मतलब 7 इक्वल पार्ट में 5 इक्वल पार्ट हमारा क्या है, व्हाइट का है। तो ठीक है, तो जो हमने 2/7 या 5/7 लिखा है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 2/7 किस किस फॉर्म में लिखा है, 2 को x मान लिया जाए और 7 को y मान लिया जाए, तो ये एक्स वाई वाई के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये हम जानेंगे इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फ्रैक्शन को किस किस टाइप से लिखे हैं अभी हमने, x और y के फॉर्म में। लेकिन यहां पे y डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, y कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि y 0 होता है तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि इस तरह होता है x इज इक्वल टू 0, तो ये डज नॉट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हो 2/0, ये डज नॉट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है कि x और y होता क्या है। ठीक है, जो ये ऊपर की संख्या होती है, नीचे की संख्या होती है, उसको बोलते क्या है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आपको, कोई x को न्यूमरेटर, ठीक है, और y को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, x को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर्स, और y को डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शंस। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन के अंदर कौन कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं और फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर्स होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं 2/7, 8/9, 3/5। ठीक है, इसका जो न्यूमरेटर्स है डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि 2 जो है
7 छोटी है, ठीक है। 8 जो है 9 से छोटी है, तो 3 जो है 5 से छोटी है। दूसरा चीज जानने का क्या हमारा ट्रिक है, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम आती है, ठीक है। यदि हम 2/7 को सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट कुछ आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा, ठीक है। या यदि 8/9 को भी हम सॉल्व करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। अब जानेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर्स होता है हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 5/2, 7/2, 3/2 या 8/7, ठीक है। इसमें देखो 5 जो है 2 से बड़ा है, 7 भी 2 से बड़ा है, 3 भी 2 से बड़ा है और 8 भी 7 से बड़ा है, ठीक है। और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानने की ट्रिक क्या है कि जो मतलब 5/2 या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर क्या होता था, 1 से छोटा आता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे हमने 5/2 को सॉल्व किया तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। या 7/2 को सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आएगा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन बहुत छोटा है, समझना बहुत इजीली है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है एक्स और वाई के फॉर्म में तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी होल नंबर्स या कोई भी नेचुरल नंबर्स होती है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1/2, 3/2/3 या 2/7, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी ये होल नंबर भी है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी होल नंबर भी है, ठीक है। मतलब किसी भी होल नंबर इसको 1 या 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। आप जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी दो फ्रैक्शंस होता है उसको न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने में वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है। अच्छे से माइंड कीजिए। एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया 3/5, 6/10, ठीक है। ये देखिए इन दोनों का ही फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस है, लेकिन हम 3/5, ठीक है, को हमने सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, 3/5 आया, ठीक है। और 6/10 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 5 जा 10, मतलब 3/5 और 3/5 इसका आंसर है, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो दोनों का जो वैल्यू आया वो हमारी क्या आ गई, इक्वल आई है, ठीक है। तो मतलब इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, लेकिन उसको हम सॉल्व करने पे जो आंसर होगा वो एक ही वैल्यू आएगी, ओके। अब हम जानेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलती है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फ्रैक्शन लेता हूं 3/8 लिया, ठीक है।
इसके जो न्यूमिनेटर्स है और डिनोमिनेटर उसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूं। जहां पे न्यूमिनेटर है इसका वहां पे उसका डिनोमिनेटर रख देता हूं, और जहां पे डिनोमिनेटर है वहां पे उसका न्यूमिनेटर रख देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 8/3 आ गया। ठीक है, तो जो 8/3 है 3/8 की रिसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाएगी। तो ये फ्रैक्शन कौन सी कहलाएगी, रिसिप्रोकल फ्रैक्शन। कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलती है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, मैं उसको आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।